धन्यवाद मिथिलेश सर, आपके बहुमूल्य ज्ञान के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। और योग ही है जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए माने जिम्मेदार है, या जो योग करेगा वो संपूर्ण स्वास्थ्य की अ, अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वस्थ बता सकता है। वैसे हमारे क्लब में भी हम लोग ये इस बात की चर्चा करते हैं कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना किसी के स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। जिसको आपने बताया कि आपका सब चीज अगर अच्छा है, चलने का तरीका, खाने का तरीका, बात करने का तरीका, या आपके में ज्ञान की कमी नहीं है, तब आप अपने आप को स्वस्थ बोल सकते हैं। और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग रोजाना हमारे फिजिकल क्लब में भी के माध्यम से मैं इस बात की चर्चा करता हूँ। और कल की जो दुखद घटना है हमारे समाज की, बल्कि मेरे क्लासमेट थी वो, जो कल एक्सपायर हुई, वो बहुत दुखद घटना है। बहुत कम उम्र में ही आ, माने काल का ग्रास बन गई। तो इसी चीज के बारे में हम लोग रोज चर्चा करते हैं कि हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम लोग लंबे समय तक माने स्वस्थ रह सकें और स्वस्थ रूप से अपनी जिंदगी जी सकें। और इसी क्रम में आज एक ऐसे टॉपिक के रूप में मैं चर्चा करना चाहूंगा, अ, जिसके बारे में पता नहीं रहता है, या पता बाद में चलता है जब वो बीमारी हो चुकी रहती है। तो आज मैं कुछ ऐसे साइन बताऊंगा या ऐसे लक्षण बताऊंगा जिसे आप अभी क्लास में सुनते सुनते भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ना किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना किसी पैसे की जरूरत है, ना आपको ब्लड निकालने की जरूरत है। और बीमारी इतना बड़ा कि सब उससे डरते हैं। बात है हार्ट डिजीज की, हार्ट अटैक की। आ, एक आंकड़ा आया है अभी कि 45 साल से उम्र के 45 साल पार जितने भी लोग हैं, उनमें से हर दूसरे आदमी को हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या है। दुख की बात यह है कि ये हार्ट की जो ब्लॉकेज है, या हार्ट के जो आर्टरीज हैं, जो नसें हैं, उनमें ब्लॉकेज का पता माने ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मैं ऐसा साइन या ऐसा सिम्टम बताने वाला हूं, जिससे आप घर बैठे ही आ, अपने ब्लॉकेज के बारे में पता कर सकते हैं। आपको महंगे डॉक्टर के पास जाके महंगी फीस या महंगा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आप ये 9 साइन मैं बताऊंगा, 9 लक्षण बताऊंगा जो आंखों से दिखते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे बताऊंगा जो महसूस होते हैं। अगर ये लक्षणों में से किसी एक लक्षण में भी है, खासकर जो 45 पार उम्र वाले हैं, वो टेस्ट जरूर करें। मेरा क्लास सुनते सुनते भी कर सकते हैं। 9 ऐसे मैं टेस्ट बताऊंगा जिससे आप तय कर सकते हैं कि आपके दिल के नसों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। और ब्लॉकेज की बीमारी हम लोग अक्सर सुनते हैं कि फलाना को ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, 5 वाल्व ब्लॉकेज है, किसको स्टेंट लगा है, किसको बाईपास सर्जरी हो रही है। ये सब ब्लॉकेज के बाद के माने सिम्टम है कि किसी को ब्लॉकेज हुआ तो स्टेंट लगेगा, स्टेंट काम नहीं आएगा तो फिर बाईपास सर्जरी होगी। तो इस बड़े बीमारी से बचने के लिए आज जो मैं आपको सिम्टम बताने वाला हूं, उसको आप भी करिए। और आपके पहचान में जितने हो, या तो मेरे वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, तो शेयर कर दें, या आप सीख के बता दें। तो हार्ट ब्लॉकेज का जो पहला सिग्नल है, वो है, इसको फ्रैंकलिन सिग्नल बोलते हैं। अब आप लोग सोचे होंगे कि मैंने घर में टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं और अंग्रेजी नाम बता रहे हैं। असल में फ्रैंकलिन सिग्नल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और बहुत ही सिंपल सिम्टम है। जो फ्रैंकलिन सिग्नल है वो है, हमारे कान के लोब में अगर लाइनें दिख रही हैं, लाइन हो गया है। अब कान का लोब माने ये वाला लोब में अगर अगर आपके कान के लोब में अगर माने लाइन बन गई है,
तो आप मान के चलिए आपके दिल के नसों में ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये पहला सिग्नल है। दूसरा बहुत आसान सिग्नल है, अभी आप देख सकते हैं, यदि आपके पैरों और टांगों में हमारे शरीर के अन्य हिस्सों के तुलना में कम बाल हैं, तो भी आप माने इसको हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण के रूप में देख सकते हैं। और इसका कारण ये है कि अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो आपके खून के नसों में पैरों तक माने खून का प्रवाह ठीक नहीं हो रहा है, जिससे बालों को पोषण नहीं मिल पा रहा है, और इस कारण वहां बालों की संख्या कम है, या बाल अगर हमारे टांगों के बाल झड़ रहे हैं या कमजोर हैं, तो ये दूसरा सिग्नल है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है। तीसरा बहुत आसान माने सिग्नल है कि आपके नाखूनों की जो बढ़ने की रफ्तार है अगर वो स्लो है, या नाखून आपके लेट से आ रहे हैं कटने के बाद, तो भी ये हार्ट ब्लॉकेज के माने सिग्नल है। और इसका कारण भी वही है कि आपके अगर हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज है, नसों में ब्लॉकेज है, तो खून का जो प्रवाह है आपके हाथ या पैरों के नाखूनों तक ठीक नहीं हो रहा है, उसका पोषण ठीक से नहीं हो रहा है, इस कारण वो उनके बढ़ने की रफ्तार कम है। तो आप इसको भी एक सिग्नल के रूप में ले सकते हैं कि अगर आपके पैरों के नाखून हो या हाथ के नाखून हो काटने के बाद बहुत स्लो रफ्तार से बढ़ते हैं, तो मान के चलिए ये आपके दिल के नसों के ब्लॉकेज की ओर संकेत करते हैं। चौथा जो टेस्ट है इसको कैपिलरी रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं, इंग्लिश नाम है, बहुत आसान है। कैपिलरी रिवर्सल टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप अंगूठे को अगर आप अपने हाथों से दबाएंगे और हाथों से दबाने के बाद अगर तुरंत ये लाल हो जाएगा, तुरंत यहाँ पे ब्लड आ जाएगा, तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन 1-2 सेकेंड बाद अगर ये आएगा तो आप मान के चलिए आपके हार्ट के में ब्लॉकेज है। जैसे मैं अपना कर रहा हूं तो मेरा तुरंत लाल हो जा रहा है, मेरे को ब्लॉकेज नहीं है। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, दबाने के बाद अगर वहां पे व्हाइट व्हाइट हो रहा है, सफेद माने हो जा रहा है और थोड़ी देर बाद वहां पे ब्लड आ रहा है, तो ये सिग्नल है, चौथा सिग्नल है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है। पांचवा सिग्नल ये है कि इसको अपन जेंथेज्मा कहते हैं, जेंथेलाज्मा। और जेंथेलाज्मा का मतलब ये होता है कि आंखों के आसपास माने व्हाइट या अगर पीला पेचेस है, माने आंख के यहाँ पे अगर व्हाइट या पीला पेचेस पड़ रहा है, तो भी ये हार्ट ब्लॉकेज का सिग्नल है। और इसका कारण ये है कि वो असल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है जो आंख के आसपास जमा हो जाता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा है, तो कोलेस्ट्रॉल ही दिल के ब्लॉकेज के लिए मेन जिम्मेदार होता है। तो आप इससे 2 तरीके के टेस्ट से बच सकते हैं। एक तो ये हार्ट के ब्लॉकेज को भी दिखाता है, दूसरा ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बने दिखाता है। तो आंख के आसपास अगर पीला या सफेद टाइप का मस्से जैसा अगर हो रहा है, तो मान के चलिए ये आपके लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ी या कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण आपके हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या हो सकता है। छठवां जो सिग्नल है वो भी आंखों से ही संबंधित है, जिसको सिनाइल मार्क्स कहते हैं। इसमें पुतली के चारों ओर, हमारे जो काले काले पुतली हैं उसके चारों ओर अगर सफेद घेरा दिख रहा है, तो भी ये आपके हार्ट ब्लॉकेज के सिग्नल हो सकते हैं। और इसका कारण भी ये है कि हार्ट ब्लॉकेज के कारण आपके आंखों के कैपिलरी में या आर्टरीज में या धमनी में खून ठीक से जा नहीं पा रहा है, इसके कारण आपके पुतलियों के चारों ओर सफेद घेरे बन गए हैं। तो आप माने आईना में देख सकते हैं या अभी मोबाइल में भी देख सकते हैं, अगर ये घेरे आपको दिखाई दे रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। सातवां जो सिम्टम है वो है आपके हाथ पैरों का जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाना। वैसे ठंड के दिनों में माने हो जाता है, वो नॉर्मल है, लेकिन आम दिनों में भी या गर्मी के दिनों में भी आपके हाथ और पैर आपके शरीर की तुलना में अगर जरूरत से ज्यादा ठंडे हैं या
थोड़ा सा बैगनी या नीला कलर का माने आपके पैरों में दिख रहा है, नीला टाइप का या ब्लड कम टाइप का, तो भी आप इसको हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज का सिग्नल मान सकते हैं। अगर ठंडा हो रहा है तो ये पता चल जाता है, और पहले पता ना हो तो अभी आप ध्यान रखिए कि कहीं आपके हाथ या पैर जरूरत से ज्यादा शरीर से ठंडे ना हो। अगर ठंडे हैं तो मान के चलिए ये आपके हार्ट के नसों के ब्लॉकेज का सिग्नल है। 8वां जो सिग्नल है, पैरों का सूजन। आपके घुटने के नीचे जो पिंडली है या आपके टखने हैं या आपके पंजे हैं, अगर सूजन आ रहा है, और सूजन मान के चलिए हर बीमारी का पहला सिग्नल होता है। कहीं भी हमको इन्फ्लेमेशन है या कहीं भी कोई परेशानी है तो हमारे पैरों में सूजन आएगी। किडनी के रोग में भी सूजन आता है, लेकिन अगर हार्ट का ब्लॉकेज है तो भी आपके पैरों में सूजन आएगा, और उसको उंगली से दबाने के बाद वो वहीं पे दब जाएगा। कुछ सेकंड के बाद वो अपने सामान्य अवस्था में आएगा। तो आप दबा के देख सकते हैं आपके टखनों में, आपके पंजों में, आपके घुटने के नीचे अगर सूजन है तो आप दबा के देखिए। अगर तुरंत रिकवर हो जा रहा है तो आपका हार्ट ब्लॉकेज नहीं है, और अगर रिकवर होने में कुछ लेट है, सूजन है, लगातार सूजन बना रहता है, तो आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज का ये 8वां सिग्नल है। 9वां जो सिग्नल है, आप इसको आंखों से देख सकते हैं कि अगर आपके स्किन पतले हो गए हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा स्किन पतला हो गया है? तो स्किन पतला हो गया है ऐसे पता चलेगा कि किसी की नस अगर जरूरत से ज्यादा दिख रही है, गांठ टाइप का, तो मान के चलिए कि आपके स्किन पतला हो गया है। या किसी की कोई चोट लग गया, घाव भरने में मुश्किल हो रही है, तो ये डायबिटीज में भी होता है, लेकिन डायबिटीज के कारण भी हार्ट ब्लॉकेज होता है। तो अगर स्किन पतला हो रहा है तो भी आपके हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का खतरा है। तो और बहुत सारे साइन हैं, ये 9 जो मेन साइन है जिसको आप बैठे बैठे कर सकते हैं, या भी कई लोगों ने किया होगा, तो माने ये फ्री का टेस्ट हो गया है। अब बात आती है कि ये 9 साइन में से अगर कोई एक साइन भी हमारे में है तो एक्शन क्या लें? एक्शन क्या लेना है, क्या करें कि ब्लॉकेज माने हमारा हट जाए या और ब्लॉकेज ना बने, ताकि हम लोग हार्ट के जो स्टंट लगाने या बाईपास सर्जरी से बच जाएं। तो एक्शन लेने से पहले 5 साइन और मैं ऐसा बता दूंगा जो आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो आपको महसूस करना पड़ेगा। जैसे आप बिस्तर में लेट जाएं और पैर को उठाएं, अगर दर्द होता है या सुन्नपन टाइप का होता है, और उसको नीचे बिस्तर से झुलाएं और ठीक हो जाता है, तो ये साइन भी हार्ट के ब्लॉकेज की ओर इशारा करता है। दूसरा जो है वो साइन है कि अगर पिंडली में दर्द हो रहा है तो भी ये हार्ट ब्लॉकेज का साइन है। अगर आपको रात में बार बार बाथरूम आ रहा है तो भी किडनी डिजीज के साथ ये हार्ट प्रॉब्लम की ओर भी इंगित करता है। अगर सोते ही आपको सांस लेने में कठिनाई आती है और आपको तकिया लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए, तो भी ये हार्ट डिजीज या माने हार्ट ब्लॉकेज का सिग्नल है। आखिरी सिग्नल है कि अगर आपके सीने में अगर भारी भारीपन लगता है तो भी ये हार्ट में ब्लॉकेज की संकेत करता है। तो ये 4-5 साइन है जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, आपको महसूस करना है। अगर आप जल्दी हाँफ जाते हैं, 2 मिनट चलने के बाद हाँफ जाते हैं, तो भी ये हार्ट ब्लॉकेज का सिग्नल हो सकता है। अब बात आती है एक्शन की, क्या एक्शन ले? तो सबसे पहला एक्शन जो मिथिलेश सर ने बताया, लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। हार्ट के जितने भी आपको लक्षण हैं, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज कर लें, योगा कर लें, एक्सरसाइज कर लें, खाने में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल लें, तो आप माने अपने हार्ट के ब्लॉकेज को मात दे सकते हैं। दूसरा ये है कि